नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जुपिटर के राशि परिवर्तन के बारे में और उससे होने वाली कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में। आने वाले समय में होने वाला है आने वाले समय में क्या क्या घटने वाला है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। एक ज़रूरी बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के दिन मतलब कि थर्सडे के दिन मैं रहूँगा राजस्थान में पाली में। अगर आप भी पाली के रहने वाले हैं और पाली के आसपास के रहने वाले हैं और आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इस मौके का फ़ायदा उठा लीजिए। एक दिन के लिए मैं पाली विज़िट करूँगा और एक दिन का आपको मौका है मुझसे मिलने का, मुझसे मिल के अपनी कुंडली का एनालिसिस करने का और अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने का। आप इसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिएगा। अगर आप पाली मिलना चाहते हैं, अगर आप पाली के हैं, अगर आप राजस्थान में पाली या पाली के आसपास के कहीं पर भी हैं और आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर पाऊं और आपके जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर पाऊं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है। देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं मकर राशि में और मकर राशि में शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और अभी देखिए परिस्थिति कैसी बन रही है। शनि वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं और यहां पर गुरु नीच के भी हैं और नीचभंग राजयोग भी यहां पर बन रहा है। अद्भुत परिस्थिति, बहुत ही ज़्यादा शानदार परिस्थिति यहां पर बनी हुई है। गुरु और शनि का ऐसा संयोग मैंने अपने जीवन में अभी पहली बार देखा है जहां पर इस तरह का योग बन रहा हो। अब ये योग आगे कितना और फायदा और कितना नुकसान देगा, क्या कोरोना फिर से बढ़ जाएगा, क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या नहीं होने वाली हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ने वाला है ये पड़ने वाला है इकोनॉमिक के ऊपर। जी हाँ, इकोनॉमिक के ऊपर पूरा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। भारत की अगर यहाँ पर बात करें तो भारत में देखिएगा कि इकोनॉमी को लेके कोई न कोई रूल्स निकाले जाएंगे, नए रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। अब रूल्स कहाँ से आ सकते हैं? तो रूल्स आने के जो चांसेस बनते हैं ये आपकी सेबी की तरफ से या आपके इनकम टैक्स की तरफ से या ये फिर आपके आरबीआई की तरफ से आ सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आरबीआई, सेबी और इनकम टैक्स का रोल कहीं ना कहीं आ सकता है। या तो तीनों ही फ्रेम में आ जाए या कोई एक एक करके फ्रेम में आए, ऐसे चांसेस यहाँ पर बिल्कुल दिखाई देते हैं। बट आने वाले समय में ये होने वाला है, बहुत जल्दी होता हुआ दिखेगा ये आपको, बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये होने वाला है। इनकम टैक्स की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, सेबी की तरफ से कोई बड़ा रूल निकाला जा सकता है या फिर किसी और कंपनी की पर कोई मार पड़ सकती है और या फिर आरबीआई की तरफ से कुछ नए नियम यहाँ पर लागू किए जा सकते हैं। ये भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री फ्रेम में आएगी कहीं ना कहीं और बैंक में कुछ और नए कानून, नए नियम बनाए जा सकते हैं। ये भी चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। सेकेंड चीज जो होगी वो है आपके साथ मन और मस्तिष्क में अस्थिरता रहेगी। मतलब कि मन और दिमाग दोनों ही काम करना बंद कर देंगे, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, किस चीज़ पर सोचूं, किस चीज़ पर नहीं सोचूं और क्या दिमाग में रखूं, क्या दिमाग में नहीं रखूं। काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न रहेगी, असमंजस की स्थिति यहाँ पर आपकी बनी रहेगी। बहुत शांत रहना है, बहुत आराम से समय को निकालना है ताकि आपको दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें, वर्ल्ड लेवल पर भी इकोनॉमिकल बातें करी जाएंगी। इकोनॉमी को बड़े लेवल में पेश किया जाएगा, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी बड़ी चर्चाएं की जाएंगी और वर्ल्ड लेवल पर भी इकोनॉमी को यहाँ पर देखा जाएगा। इसके चांसेस यहाँ पर पूरे बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वर्ल्ड लेवल पर भी इकोनॉमी को यहाँ पर देखा जा सकता है और बड़े लेवल पे चर्चाएं करी जा सकती हैं। इसके अलावा भारत में अगर देखा जाए तो भारत में किसान आंदोलन यहाँ पर अब एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आएगा। किसान आंदोलन अब एक नई चुनौती बनता हुआ नजर आएगा सरकार के लिए, ऐसे चांसेस बनते हैं। अगर आपको याद हो तो आप याद करिए 26 जनवरी का एक इंसिडेंट हुआ था। उस समय भी शनि और गुरु एक ही राशि में थे। शनि अपनी राशि में, गुरु यहाँ पर बैठे हुए थे नीच के और 26 जनवरी से देखिए किसान आंदोलन का एक रुख देखने को मिलता है जो नेगेटिव था। उससे पहले भी नवंबर में भी किसान आंदोलन की शुरुआत देखने को मिली जब गुरु नीच के गए थे। अभी भी वापस वही हो रहा है, गुरु नीच के जा रहे हैं। किसान आंदोलन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा या किसान आंदोलन से ज़रूरी बातें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक नया चुनौती किसान आंदोलन की तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट, सरकार और जनता के बीच में विरोधाभास इस बार भी देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं।
इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री में थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पर होगा, मतलब कि कुछ फ्लाइट्स यहाँ पर रन करना शुरू करेंगी। अब बहुत अलग सी बात बता रहा हूँ मैं, बड़ी हकीकत है कहीं ना कहीं कि फ़्लाइट्स यहाँ पर जो है वो रन करना शुरू करेंगी और फ्लाइट्स यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। टूरिज्म इंडस्ट्री धीरे धीरे अब यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, ऐसे चांसेस बनते हैं। इसके अलावा और क्या होने वाला है आने वाले समय में, कोरोना को लेकर अगर बात कर लें तो देखिए कोरोना उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बात हमने पहले भी कर दी है। थर्ड वेव का जो अनुमान सभी जने लगा रहे हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास, ये मेरी कैलकुलेशन में बहुत कम आता है, उतना ज़्यादा नहीं आता। आगे थोड़ा और समय है जब थर्ड वेव हिट कर सकती है, उसके चांसेस बनेंगे। बट अभी का समय जो है यहाँ पर उतना खराब अनुमान नहीं आता। इसका मतलब ये क्लियर है कि आपकी लापरवाही के कारण ही आपको नुकसान हो सकता है, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस नहीं बनते हैं, इसके चांसेस पूरे पूरे हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और आप बहुत आराम से अपने आप को आगे तक लेके जा पाएंगे। यहाँ पर युद्ध जो चल रहा है पंजशीर की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, वहाँ पर भी और चीज़ें घटनाएं देखने को मिलेंगी और नेगेटिव चीज़ें थोड़ी सी देखने को मिलेंगी। और गुरु और शनि का ये जो योग बना हुआ है ये भारत की सीमाओं के लिए भी अच्छा नहीं है, भारत की सीमाओं के लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी चुनौती यहाँ पर आ सकती है। अभी चीन फ्रेम में नहीं है, बट पाकिस्तान यहाँ पर फ्रेम में आ रहा है बहुत जल्दी और पाकिस्तान की तरफ से कोई न कोई घटनाएं यहाँ पर घट सकती हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। पीओके यहाँ पर फ्रेम में आएगा ही आएगा और पीओके के लिए बातचीत यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। तो पीओके यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेगा। अभी पिछले कुछ दिनों मुझसे किसी ने पूछा था, सर पूरे इंडिया में बारिश हो रही, गुजरात में बारिश नहीं हो रही, गुजरात में कब तक हो जाएगी? और कल मेरे पास एक मैसेज आया, सर गुजरात में पिछले 3 दिन से भयंकर बारिश हो रही है, पानी पानी आ चुका है, कब तक थम जाएगा ये? देखिए ये होता है डिफरेंस, एक समय पे आप ये सवाल पूछते हैं, एक समय पे आप ये सवाल पूछते हैं, और उसी के बीच में हमने कैलकुलेशन किया था कि गुजरात में भी भयंकर बारिश आएगी। इवन तो अभी बारिश का समय है और ये सितंबर का पूरा ही महीना पानी पानी करेगा, त्राही त्राही करेगा और पानी के कारण से सबको दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं। तो इसीलिए इस सितंबर के महीने में आप सभी को वाटर पे बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, पानी की बीमारियों पे बहुत ज़्यादा सचेत रहना है, पानी से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स पर आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। खाने पीने का प्रॉपर ध्यान दीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो और एक अच्छे लेवल पे आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले। उम्मीद करूँगा कि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होंगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ, भारत की सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लेने वाली है आने वाले समय में। कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय होगा और बहुत ही ज़्यादा कठोर निर्णय होगा, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। भारत की सरकार यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय ले सकती है जो कि जनता के लिए, हालांकि उनकी भलाई के लिए होंगे, बट कहीं ना कहीं जनता शायद उसको पसंद ना करे, ऐसे चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कोई बड़ा रूल अप्लाई कर सकती है, गवर्नमेंट कोई बड़ी चीज़ें कर सकती है, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमारी गवर्नमेंट ऐसा कुछ ना करे और चीज़ें बहुत नॉर्मल होती जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ राजनीतिक में उठापटक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पॉलिटिक्स में उठापटक होगा ही होगा यहाँ पर, और पॉलिटिक्स में उठापटक इस बार इंडिया में ही नहीं बाहर भी देखने को मिलने वाला है। बाहर के भी देशों में यहाँ पर पॉलिटिक्स में उठापटक होने वाला है, जैसे कि आपका कनाडा ले लीजिए, आप जर्मनी ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए। यहाँ पर सभी जगह राजनीति में उठापटक यहाँ पर होने वाला है, इसके पूरे चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। उम्मीद करूँगा कि सभी जगह अच्छी चीज़ें हों, ख़राब चीज़ें कहीं पर भी ना हो और कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आप सभी को ना देखने को मिले। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।